बच्चों, आज हम आपको बायोलॉजी में जगत प्रोटिस्टा के बारे में बताएंगे। बच्चों, जगत प्रोटिस्टा के बारे में आप जानें, उसके पहले ये जानना जरूरी है कि जगत प्रोटिस्टा कहाँ से आती है। बच्चों, आपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन 5 जगत वर्गीकरण मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जीव जातियों का पढ़ा हुआ है। इसमें आपको बताया गया है आर.एच. व्हिटेकर ने सभी जीव जातियों को 5 जगत में वर्गीकृत, 5 जगत में बच्चों सभी जीव जातियों को वर्गीकृत किया है। सबसे पहले है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है फंजाई, चौथा प्लांटी और पांचवा है एनिमल। इस तरह से बच्चों जो आर.एच. व्हिटेकर ने 5 जगत का कॉन्सेप्ट किया है, जीव जगत को 5 जगत में बांटा गया है। 5 जगत में तो बच्चों 5 जगत में बांटा गया है जीव जगत को। उसमें सबसे पहला है प्रोटिस्टा, पहला है मोनेरा और दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी और पांचवा एनिमल। तो बच्चों, इसके पहले आपने प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ लिया है। प्रोटिस्टा में बैक्टीरिया हैं, आर्की बैक्टीरिया हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी हैं जिसे बीजीए कहते हैं, इसके अलावा माइकोप्लाज्मा है। तो बहुत सारी चीज़ें आप उसमें जाने हैं। अब अगला चैप्टर है किंगडम प्रोटिस्टा, जगत प्रोटिस्टा। तो बच्चों, जो 5 जगत आपको बताए थे, तभी आपको बताया गया कि जो मोनेरा हैं वो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक है, जबकि बच्चों जो प्रोटिस्टा होते हैं वो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। तो ये जो प्रोटिस्टा है ये यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। जो प्रोटिस्टा शब्द है इसको हेकर ने लिया, हेकर ये एक कोशिका है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक के बारे में बहुत सारी बातें आप जानते हैं। यूकैरियोटिक का असर होता है वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, जो केंद्रक होता है वो पूर्ण विकसित, केंद्रक पूर्ण विकसित होता है, अर्थात जो केंद्रीय पदार्थ होते हैं वो केंद्रक कला के घिरे हुए होते हैं। जो विभिन्न प्रकार के कोशिकांग होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो कोशिकांग वो विकसित कोशिकांग वो कोशिका में पाए जाते हैं। इसके अलावा बच्चों जो ये प्रोटिस्टा है जल में, स्थल में, पौधों व जंतुओं के शरीर में भी पाए जाते हैं। ये सभी जगह हैं, लेकिन बैक्टीरिया की तरह नहीं है कि हवा में पाए जाए, नदी में पाए जाए, लेकिन ये जल में, स्थल में, पौधों पर, जंतुओं के शरीर में पाए जाते। उसमें कोशिका भित्ति होती है, उसमें कोशिका भित्ति नहीं होती। कोशिका भित्ति अगर होती है वो सेलुलोज की, सेलुलोज एक प्रकार का बच्चों। इसमें संचित भोजन के बारे में लिखा नहीं है। संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में होता है। संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में है। संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में जनन है वो दोनों प्रकार का होता है, अलैंगिक और लैंगिक। बच्चों जो जनन है वो लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार से हो सकता है या होता है। और बच्चों जो संचित भोजन है वो ग्लाइकोजन के रूप में मुख्य रूप से पाया जाता है। इसके अलावा जो स्टार्च है, स्टार्च के रूप में या फैट के रूप में भी संचित भोजन पाया जाता है।
अब बच्चों हम इसके ग्रुप की बात करें, जो जगत प्रोटिस्टा है उसको 3 प्रमुख ग्रुप में बांटा गया है। एक है प्लांट्स के समान, पौधों के समान प्रोटिस्टा, यानी ऐसे प्रोटिस्टा जो आप पौधे देख रहे हैं, हरे पौधे, ग्रीन प्लांट्स, उनकी तरह इसमें लक्षण पाए जाते हैं। तो ऐसे जो प्रोटिस्टा हैं उनको हम क्या कहते हैं? पादप सम प्रोटिस्टा, अर्थात प्रकाश संश्लेषण करने वाले प्रोटिस्टा, अर्थात इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इसके उदाहरण में बच्चों इनकी अगर बात की जाए तो इसमें क्या आते हैं? शैवाल। इसमें भी 3 कैटेगरी आपको लिखे हैं, अब एक एक का विस्तार से वर्णन करना है। इसमें 3 समूह हैं, डायटम्स, डायनोफ्लैजिलेट्स एंड यूक्लिड। तो बच्चों इसमें 3 हैं, डायटम, डायनोफ्लैजिलेट्स और यूक्लिड, यानी यूक्लिड। और दूसरा है बच्चों कवक सम। कवक आप जानते हैं, कवक जो 2 जीव होते हैं, शरीर में तो जो कवक के समान होते हैं, इसमें भी 2 समूह हैं, ये सेलुलर यानी अकोष्ठीय, सेलुलर यानी अभी भी विस्तार से बात। और तीसरा है जंतु सम, यानी उनके जो लक्षण होते हैं वो जंतुओं से, एनिमल लाइक कैरेक्टर्स, एनिमल लाइक कैरेक्टर्स यानी जंतुओं के समान लक्षण हैं। और इसमें कौन है? जूफ्लैजिलेटा, सीलिएटा, सार्कोडिना एंड स्पोरोडिना। तो 4 समूह है इसमें, जूफ्लैजिलेटा, सीलिएटा, सार्कोडिना और स्पोरोडिना। अब बच्चों हम सबसे पहले बात करेंगे पादप सम प्रोटिस्टा, जिसमें है क्या? शैवाल, एल्गीज है। इसमें आप 3 देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डायटम। डायटम तो जो डायटम है तो एल्गी ही है, शैवाल ही है, ये समुद्रों में पाए, ये समुद्र में पाए जाने वाले शैवाल हैं, यानी जली है, लेकिन किस तरह के जल में है? समुद्र के जल में। ये पीले रंग के होते हैं और लवड़ी और अलवड़ी दोनों प्रकार के जल में। बच्चों इसमें जो वर्णक होता है, इसमें वर्णक जो होता है डायटोमीन, वर्णक जिसमें वर्णक है डायटोमीन, डायटोमीन। और जो भोज पदार्थ है तो ल्यूकोसिन, भोज पदार्थ ग्लूकोसिन। इस तरह से बच्चों जो डायटम है इसमें भोज पदार्थ ग्लूकोसिन के रूप में, और जो पिगमेंट होता है डायटोमीन के रूप में होता है। बच्चों इनकी कोशिका भित्ति में कपाट पाए जाते हैं, जिन्हें एपिथीका व हाइपोथीका। फिर से सुने बच्चों, जो कोशिका भित्ति होती है उसमें कपाट पाए जाते हैं, और जिन्हें एपिथीका और हाइपोथीका, एपिथीका और हाइपोथीका, इसे देख लें, एपिथीका और हाइपोथीका। बच्चों जो इनकी कोशिका भित्ति होती है वो पारदर्शक, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शक होती है और सल्फर युक्त, सल्फर जानते हैं, सल्फर। इनकी कोशिका जो भित्ति होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है, सल्फर युक्त होती है। इनके जो कपाट होते हैं उनके नाम है एपिथीका और हाइपोथीका। बच्चों इसमें जनन क्रिया अलैंगिक होती है,
खास करके द्विखंडन के द्वारा जन्म दिया। कुछ डायटम्स ऐसे हैं बच्चों जिसमें लैंगिक जनन भी होता है, कुछ ऐसे भी हैं जिसमें लैंगिक जनन। बच्चों डायटम जो है इसकी भित्तियाँ समुद्र की तली में जमा होती जाती हैं और इनकी मृत्यु होने पर ये नष्ट नहीं है और इसे ही डायटमी मृदा कहते हैं, डायटमस अर्थ कहते हैं। और इस मृदा का उपयोग बच्चों फिल्टर पेपर, पेंट, वार्निश, पॉलिश, टूथपेस्ट आदि बनाने में किया जाता है। फिल्टर पेपर, पेंट, वार्निश आदि, ठीक है। फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर, पेंट, वार्निश, टूथपेस्ट आदि बनाने जो डाइट में मृदा होती है, क्योंकि जब मृत हो जाते हैं क्योंकि जो कोशिका होती है डिपॉजिट होती है, तो समुद्र की तली में डिपॉजिट होती है, एक लेयर बन जाती है, उसे डाइट में मृदा है। और डाइट में मृदा विभिन्न प्रकार से उपयोग में आती है। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही बात करते हैं, आगे अगले वीडियो में होगा। धन्यवाद।